नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेंच पर। मैं पंकज तिवारी आपके लिए लेकर के आया हूं कक्षा 12वीं की भास्वती। याद रखना 12वीं की भास्वती जो हम पढ़ रहे हैं कोर केंद्रिक, उसी केंद्रिक का जो हमारा द्वितीय पाठ चल रहा है। कौन सा? मातुराज्ञा गरीयसी। मातुराज्ञा गरीयसी के हम 4 भाग पूरे कर चुके थे, अनुवाद भाग 4 तक। अनुवाद भाग 5 लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, तो ज्यादा विलंब नहीं करना है। आप लोग तैयार हो जाइए, अपनी पुस्तक को अपने समक्ष रखिएगा, उसको खोल लीजिए और आगे चलेंगे। याद रखना कि हमारा जो पाठ चल रहा है उसी पाठ में कहां तक हम लोग पहुंच चुके थे, कहां तक की कहानी कंप्लीट हो चुकी थी, वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। भाग 3 में हम लोग चल रहे थे, ये देखेंगे आप, कक्षा 12वीं संस्कृत केंद्रिक भास्वती द्वितीय भाग मातुराज्ञा गरीयसी अनुवाद भाग 5। चले विषय पर चलेंगे। विषय हमारा क्या है कि हम नाटक का जो नाट्यांश पढ़ रहे हैं यह हमारा प्रतिमा नाटक से लिया गया है। पता है आपको, भास के 13 नाटकों में से एक प्रतिमा नाटक भी है। उसी प्रतिमा नाटक से यह हमारा मातुराज्ञा गरीयसी लिया गया है। ठीक, तो उसी की चर्चा में यहां राम की और केकई की और कंचुकी द्वारा राज्याभिषेक की बात हो रही है भरत के, तो उसी को लेकर के चर्चा में है। अब तीसरे जो चौथा भाग हमारा चल रहा था, चौथे भाग में कहानी कहां तक पहुंच चुकी थी कि राम कहते हैं, राम क्या कहते हैं कि विवाह के समय माता के द्वारा जो प्रतिज्ञा ली गई थी उसी प्रतिज्ञा को पूरा किया गया है, और मुझे लगता है कि मैं ही अपने भाई का अधिकार, जो राज्य का अधिकार था, उसको छीनने की कोशिश कर रहा था, अपहरण करने की कोशिश कर रहा था। यह मेरा अधिकार नहीं था। इस प्रकार की बातचीत वहां चल रही थी। ठीक है ना। तब कंचुकी बोल पड़ते हैं कि बड़े आप तो सत्यवादी हैं, आप तो बड़ा सब कुछ उदारवादी बन रहे हैं राम से। कंचुकी के मन में ऐसी विचलित अब बातें निश्चित आई होंगी कि यार ये कैसा व्यक्ति है, इसके हाथ से पूरा राज्यपाट जा रहा है और ये उसी की तरफ बोल रहा है। माता केकई ने ऐसा दुर्व्यवहार किया है कि इस प्रकार की बातचीत कर रही है माता केकई, और ये उन्हीं के पक्ष में ले रहा है। नहीं, वो तो माता जी सही कर रही हैं, माता जी सही कर रही हैं। अरे श्री राम, इस प्रकार का मन में सोच रहा होगा कि कैसे राम है जी, वो गलत करे जा रही है। कौन? केकई। और वो अपने पुत्र को राज्य देना चाहती है, और ये है कि वह मेरी माता मेरी माता मेरी माता, ऐसी बातचीत। तब कंचुकी कहते हैं, कंचुकी क्या कहते हैं? अथ, और बताओ और क्या हो रहा है, और बताओ ना, बस के इतना कि प्रतिज्ञा दे दी तो हो गया। तो यहां राम कहते हैं, राम क्या कहते हैं कि अतः परम न मातु परिवादम श्रोतुमीक्षामि महाराजस्य वृत्तान्तः तावद् अविधीयताम्। अतः परम न मातुः परिवादं श्रोतुमीक्षामि महाराजस्य वृत्तान्तः तावद् अविधीयताम्। तब राम कहते हैं कि बस करो। अतः न मातु परिवाद, मैं अब माता की कोई भी अपवाद विवाद वाली ऐसी कोई भी निंदा नहीं सुनना चाहता हूं। श्रोतम इच्छा में मैं अब कोई भी ऐसी निंदा नहीं सुनना चाहता हूं। किसकी? मातु, माता की, माता की। क्यों माता की क्यों कहा? क्योंकि मातु रूप षष्ठी विभक्ति का है, पंचमी षष्ठी में बनता है, लेकिन यहां पंचमी का रूप नहीं निकलेगा, यहां षष्ठी का निकलेगा। क्यों? माता की। परिवादम माने निंदा, परिवादम मतलब निंदा, और श्रोतुम इच्छामि माने सुनना चाहता हूं, सुनना चाहता हूं। मैं कोई भी ना माने नहीं, अथ माने और। अतः परम, अब मैं माता की कोई दूसरी निंदा नहीं सुनना चाहता हूं, ऐसा राम कह रहे हैं। महाराजस्य वृत्तांतः तावद् अविधीयताम्। पहले महाराज के वृत्तांत को बताओ। महाराज कैसे हैं? महाराज मतलब राजा दशरथ। राजा दशरथ, महाराजस्य षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, तो महाराज की या महाराज की वृत्तांतः माने बारे में, महाराज के बारे में तावद् अविधीयताम्, सुनाओ, महाराज के बारे में बताओ। पहले मैं अब माता के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता, ऐसा राम कह रहे। किससे? कंचुकी से। कंचुकी कह रहा और बताओ ना,
इसके पहले वाले भाग आप भाग जो हमने अनुवाद भाग 4 पढ़ा ना, उससे आप कनेक्ट करोगे तब जाकर के ये अर्थ आपको समझ में आएगा। वहां पर राम कह रहे थे कि विवाह के समय पर जो प्रतिज्ञा दी गई थी उस प्रतिज्ञा को उन्होंने पूरा किया है, इसमें क्या उन्होंने गलत किया है? ठीक है ना। और मैं ही तो अपने भाई का अधिकार छीन रहा था ना, अपहरण कर रहा था, उसका राज्य का अधिकार था। तो उन्होंने क्योंकि पहले प्रतिज्ञा ले ली थी कि विवाह के बाद मेरा पुत्र ही राज्य का अधिकारी होगा और मुझे राज्य का अधिकारी बनाया जा रहा, मतलब मैं उसके राज्य का अधिकार ले रहा था। तो ये सुनकर के खून खोलने लगा कंचुकी का और बोले और बताओ, और बताओ, और क्या क्या सोचते हैं आप और वो। तो राम ने फिर कहा कि अंतः परम न मातु परिवादम श्रोतुम इच्छामि, मैं अब माता के बारे में दूसरी कोई निंदा नहीं सुनना चाहता। परम माने दूसरी निंदा को नहीं सुनना चाहता। अब महाराज, पहले महाराज के वृत्तांत के बारे में बताओ कि महाराज क्या है, महाराज कैसे, ये वृत्तांत को बताओ। ठीक, तब कंचुकी कहता है ततः तद आनीनाम, तभी उसी समय, ठीक है ना, ततः तदानीम उसी समय, ठीक, उसी समय बतलाते हैं कौन, कंचकी कहते हैं शोकाद वचनाद राज्ञा हस्तनैव विसर्जितः किमपि अभिमतं मन्ये मोहं च नृपतिर्गतः। शोकाद वचनाद राज्ञः हस्तनैव विसर्जितः किमपि अभिमतं मन्ये मोहं च नृपतिर्गतः, मोहं च नृपतिर्गतः। अब यहां कंचुकी कह रहे हैं शोकाद वचनद, शोक से, शोकाद पंचमी लगा हुआ है, पंचमी भक्ति लगी ना, तो शोकाद मतलब शोक से, शोक से पूर्ण ऐसे वचनाद माने वचनों को देख सुन करके, वचनों को, राजा के शोक से ग्रसित वचनों को, और ग्रसित वचन थे उनके, उसके कारण हस्त नैव विसर्जिता, हाथों के द्वारा ही, हाथों के इशारे के द्वारा ही विसर्जिता, मुझे क्या है, कुछ बोलना चाहते थे। मुझे ऐसा लगता है कि वो हाथों के इशारों से ऐसा कह रहे थे वो, लेकिन शोक के कारण कुछ बोल नहीं पा रहे थे। मुझे लगता है कि हाथ के, हस्त नहीं वो विसर्जिता, हाथों के इशारे के द्वारा उन्होंने मुझसे कुछ कहने के लिए कुछ कहा है। किमपि अभिगतम मन्ये मोहम च नृपतिर्गतः, और मुझे वहां से हटा दिया गया, विसर्जिता हटा दिया गया। किम अपि मुझे भी ऐसा मेरा मानना है, मन्ने माना मोहम च नृपतिर्गता, वह कुछ कहना चाहते थे। मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन शोक के वचनों के कारण, शोक से ग्रसित वचनों के कारण वो बोल नहीं पाए। लेकिन हाथों के इशारे से मुझे लग रहा था कि राजा कुछ, महाराज कुछ कहना चाहते। कौन कह रहा है ऐसा? कंचुकी राम से बतला रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि महाराज राजा दशरथ कुछ कहना चाहते थे, हाथों के इशारों से मुझे उन्होंने बोल दिया है। ठीक, अब देखें नृपतिर्गतः, यहां विसर्ग संधि बन रही है, हस्तनैव, हस्तेन एव, हस्तनैव, यहां वृद्धि संधि बन रही है। शोकाद में पंचमी और वचनाद में पंचमी, राज्ञा, राजा की, ठीक है ना, तो राजा, राज्ञाम, राज्ञा रूप बनेगा। किमपि यहां पर यण संधि, अभिगतम मन्ने सप्तमी, ठीक, मन में मोहम च नृपतिर्गता, मुझे ऐसा लगता है। ठीक, तो देखें अब आगे देखेंगे। देखिए, बहुत एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत दुखित भरा पाठ है, क्योंकि जब मैं रामचरितमानस का पाठ करता हूँ ना, तो मुझे तो देखो जब राम का वनगमन होता है तो रोना आता है। ये आप लोगों को मैं प्रसन्नतापूर्वक पढ़ा रहा हूँ। इसका कारण ये है कि चाहे जैसा मान लीजिए, लेकिन भाव अच्छा नहीं लगता पढ़ाते समय। ऐसा लगता है कि माता कैकेयी ने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर वो भी एक राम की लीला थी, अगर ऐसा ना करते तो अधर्म जो बढ़ रहा था उस अधर्म का नाश कैसे होता। ये सारी चीज़ें हैं, ये सब लीलाएं हैं। ठीक, तो अगर उसको पॉजिटिव वे में लिया जाए तो पॉजिटिव है, और नेगेटिव वे में लिया जाए तो नेगेटिव भी है। ठीक है ना, एक माता अपने पुत्र के प्रति ऐसा कभी नहीं करती। लेकिन
कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आजकल जो एक सगा और सौतेले की बात करते हैं, तो यहाँ सगा पुत्र तो राम नहीं था, तो उन्होंने किया। और आज भी ये देखने को मिलता है, व्यवहारिक दृष्टि से अगर देखा जाए, सामाजिक दृष्टि से देखा जाए, तो आज यह यथार्थ रूप से यही हो रहा है। तो बहुत सारी विडंबनाएं हैं, तो इसको केवल और केवल राम की लीला लेकर के अध्ययन करिएगा, ठीक है ना। चलें आगे देखेंगे, उसी क्रम में अन्वय देखेंगे। अन्वय क्या है कि शोकात, क्या लिखा है, शोकात अवचात, शोकात अवचात राज्ञः अहम हस्तेन एव विसर्जिता मन्ये किम अपि अभिमतम नृपतिर्चा मोहम गता। ये जो कंचुकी के द्वारा कहा गया है उसका अन्वय है कि शोक के वचनों से ग्रसित राजा अपने हाथ के द्वारा मुझे क्या है कुछ इशारा कर रहे थे, मन्ये किम अपि अभिमतम नृपतिर्चा मोहम, मेरा ये मानना है कि वो कुछ कहना चाहते थे। अन्वय के बाद अब थोड़ा शब्दार्थ पर देखेंगे, प्रत्येक शब्दों का अर्थ क्या है जरूर देखें। परिवादम का मतलब देखिए निंदा, परिवादम का मतलब निंदा को, वृत्तांतः माने समाचार, वृत्तांतः माने समाचार, अविधीयता माने कहिए, अविधीयता माने कहिए, हस्तनैव माने हाथ से, इशारे से, विसर्जिता माने लौटा दिया या विदा किया या हटा दिया वहां से, मोहम मूर्छा हो गए और वह मूर्छित हो गए, मुझे लगा कि वो मुझसे कहना चाहते थे, अभिमतम माने अभीष्ट या चाहा गया, और इशारा करते करते राजा और वहीं पर क्या हो गए, मूर्छित हो गए। ऐसी सूचना कंचुकी ने किसको दी, राम को दी। देखें प्रसंग में, प्रसंग क्या है, इसमें वर्णन क्या क्या हो रहा है वो देखेंगे। कांचुकीय कहता है कि केकई द्वारा राम का राज्याभिषेक रोक दिया गया है, यह सूचना कांचुकीय राम को देता है। कंचुकी किसको देता है, राम को देता है, पर राम अपनी माता की निंदा नहीं सुनना चाहते हैं। राम अपनी माता की क्या नहीं करना चाहते हैं, निंदा नहीं सुनना चाहते हैं। वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मैं अब माता की कोई निंदा नहीं सुनूंगा, और पिता के बारे, महाराज के वृत्तांत के बारे में बतलाइए। चलिए आगे देखें, प्रसंग के बाद उसी क्रम में रहेगा सरलार्थ, सरल भाव उनका क्या है, अर्थ क्या है वो जरूर देखें। अर्थ देखें, कंचुकीय क्या कहते हैं, और कहिए। राम कहते हैं इससे अधिक माता की निंदा को नहीं सुनना चाहता हूं, नहीं चाहता, तो पहले महाराज का समाचार बताइए। यही मैंने आपके अभी अर्थ बताया है ना, महाराज का समाचार बताइए, कंचुकीय कहता है। तब उसी समय कंचुकी कहता है, शोक के कारण बोलने में असमर्थ, शोक से ग्रसित वचनों के कारण असमर्थ राजा ने हाथ के इशारे से ही लौटा दिया, हाथ के इशारे से लौटा दिया। मैं ऐसा मानता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि वे कुछ कहना चाहते थे, और राजा उसी समय क्या हो गए, मूर्छित हो जाते। ये राम को पता चला, राम को पता चल गया है किसके द्वारा, कंचुकीय के द्वारा, कि कंचुकीय क्या बता रहा है। अब विशेष इसमें क्या है, विशेष का मतलब इसका सार जो है मुक्त रूप से, राजा दशरथ ने विवाह के समय ही कैकेयी को राज्य देने की प्रतिज्ञा की थी। विवाह के समय ही प्रतिज्ञा ली थी कैकेयी ने कि राज्य मेरे पुत्र को ही मिलेगा, अतः वह तो पहले ही कैकेयी का है। ऐसा यहां राम का मंतव्य है, ऐसा राम यहां मानते हैं कि राज्य अपना था ही नहीं, तो उस जो अपना था नहीं उसके बारे में क्यों सोचना। मैंने तो पहले भी ये बता दिया है, विवाह के समय राजा माता कैकेयी ने ये प्रतिज्ञा ले ली थी, ये वर ले लिया था महाराज से कि विवाह के बाद ये राज्य का अधिकारी मेरा पुत्र, मेरी संतति ही होगी। तो ऐसा जो अपना है ही नहीं उस पर विचार क्या करना है, राम ये नहीं मानते। राम का मानना यही है कि जो उन्हीं का था, कैकेयी माता का ही ये राज्य था, कैकेयी का है, ऐसा राम का मंतव्य है, राम का मानना यही है। आगे देखेंगे संधि, समझ में आ गया ये कहां तक हो गया है, इसका भावार्थ, ये भावार्थ कहां तक हो गया है। राजा महाराज क्या हो गए, मूर्छित हो गए हैं कंचुकी के द्वारा, क्योंकि नेक्स्ट जो पार्ट आएगा आपको यहां से कहानी इसमें टच करनी पड़ेगी, याद रख लीजिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो नेक्स्ट भाग लेकर के आएंगे तो उसमें इस कहानी का क्या होगा, कनेक्शन होगा, ज्वाइंट होगा, तब तो जाकर के आप भावार्थ को पूरे समझ पाएंगे, पूरी कहानी को। शुरुआत से कंचुकी दौड़ता हुआ आता है कि राज्य का, राम के राज्य अभिषेक को रोक दिया गया है, भरत को राज्य अभिषेक करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। तब राम कहते हैं ऐसा कोई नहीं कह सकता है, वो कहते हैं नहीं, अगर ऐसा कोई स्वजन करता है, ठीक, अपने ही ने, बोले अपने ही ने किया है, तो बोले फिर उसकी कोई औषधि नहीं है, अपने ने अगर ऐसा काम किया है।
वो बताते हैं कि अपना कौन है, तो बोले माता कैकेयी है। बोले अरे माता कैकेयी ने ऐसा क्यों किया है? ठीक, तो वो बताते हैं कि वो राज्य को अभिषेक देने, अपने भरत को राज्य अभिषेक बनाने। तब राम कहते हैं कि अगर माता ने किया है तो कोई ना कोई अच्छा फल ही होगा, अच्छा गुण ही होगा। ठीक है, फिर वो बतलाते हैं कि ये तो हमारे छोटे भाइयों का ही है, मुझे भी पिता का आश्रय रहेगा और पिता का वन जाना भी रुक जाएगा और हमारे भाइयों को अधिकार भी मिल जाएगा, प्रजा को इसमें कोई शंका नहीं होगी। ये सारी चीजें उन्होंने वर्णित की। चौथे भाग में आते हैं तो चौथे भाग में वो कहते हैं कि माता के द्वारा अब वो विवाह के समय ही प्रतिज्ञा ले ली, तो वो तो अधिकार उन्हीं का था, वो अधिकार उन्हीं का था। तो इसमें क्या है, अब पांचवा भाग आ गया, तो पांचवें भाग में भी अब देखना उन्होंने बताया कि क्या महाराज का हालचाल क्या है। तो फिर यहाँ पर वो बतला रहे हैं कि महाराज अब मूर्छित हो चुके हैं। ये कनेक्शन है, एक पार्ट का दूसरे पार्ट से कनेक्शन पूरा रहेगा, क्योंकि ये कहानी एक पार्ट में नहीं है, ये पार्ट बाय पार्ट पूरी कहानी चल रही है, नाटक चल रहा है। और इस नाटक को अगर जोड़ना है तो एक दूसरे का कनेक्शन जोड़ करके चलना पड़ेगा। और जब इसका एक दूसरे की कहानी को एक दूसरे से टच करके चलेंगे तभी पूरी कहानी दिमाग में स्थिर रूप से आएगी। ध्यान रखिएगा। चले, संधियां हैं कुछ हमारी संधियां हैं। वृत्तांतः तावद अविधीयताम, वृत्तांतः तावत अविधीयताम। ठीक, तो यहां पर देखेंगे वृत्तांतः में यहां सा आ गया है, तो यहां सस सो रू विसर्जनीय से सह, सॉरी क्या होगा यहां, विसर्जनीय से सह, विसर्जनीय से सह सूत्र से यहां क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। विसर्ग के स्थान पर शाह हो जाएगा। और तावत लिखा हुआ है तो यहां जस्त संधि लग जाएगी। कौन सी, जस्त संधि, जस्त संधि। झलाम जस जसी सूत्र लगेगा, झलाम जस झसी, झलाम जस झसी। झलों के स्थान पर जस आदेश हो गए तो ता वर्ग के स्थान पर द हो जाएगा, अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तन कर लेगा। तो यहां सा हो जाएगा, जब यहां सा हो जाएगा तो ये शब्द बन जाएगा वृत्तांत, शा ऐसा आ जाएगा। तावत होगा तो इसी में जुड़ जाएगा, ता था तो दा हो जाएगा, तो तावद हो जाएगा। अब यहां अभिधीयताम लिखा है तो अभी का आ इसमें जुड़ जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा, दा पूरा हो गया। अब भी धीयताम, भी धीयताम, भी धीयताम जुड़ गया है ना। तो वृत्तांता तावद अविधीयताम पूरा शब्द बन जाएगा। तो यहां हमारी विसर्ग संधि रहेगी। कौन सी संधि रहेगी इसमें, विसर्ग प्लस कौन सी संधि, विसर्ग प्लस हल, हल संधि के अंतर्गत जस्त संधि आ जाएगी, जस्त संधि। ठीक है ना। तो दोनों संधियां हैं, याद रखिएगा इसमें। अब बात करते हैं हम आगे, अगली संधि हमारी कौन सी होगी। अगली संधि पर चलें और लिखा हुआ है ततस्तदानीम, तदानीम, ततस्तदानीम, ततः प्लस तदानीम, ततः प्लस तदानीम। तो यहां पर भी हमारा क्या हो जाएगा, विसर्जनीय से सह, विसर्जनीय सह, विसर्जनीय से सह से सा हो जाएगा। यहां सा हो गया, वर्ण सम्मेलन कृत्य कर दो, जोड़ दीजिए। ततः विसर्ग के स्थान पर शा प्लस तदानीम, तदानीम ये बन गया। अब इनको जोड़ेंगे तो ऐसे बनेगा ततस्त, ये बन गया दानीम, तदानीम, ततस्तदानीम। हुआ कि नहीं हुआ, ततस्तदानीम बन गया। अब बात करें यहां संधि की, तो संधि होगी विसर्ग संधि। कौन सी होगी, विसर्ग संधि। सूत्र की बात करें विसर्जनीय से सह। ठीक है, चलें अब आगे देखेंगे। लिखा हुआ हस्ते नैव, क्या लिखा है, हस्ते नैव, हस्ते, हस्तेन प्लस एव, यहां पर आपकी वृद्धि संधि होगी। कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि। वो देख ले, यहां लिखा हुआ है जैसे ये लिखा हस्तेन प्लस एव, हस्तेन प्लस एव। देखे, पहली बात तो वृद्धि संधि का नियम आपको आना चाहिए। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि रहेगी वृद्धि रेची और वृद्धि रादैच, वृद्धि रादैच सूत्र रहेगा।
वृद्धिरादेयच सूत्र हो गया। ये क्या कहता है वृद्धिरादेयच? पहले पद में छोटा आ या बड़ा आ हो और उसके बाद ए या आई आ जाए तो मिलकर के क्या बना लेते हैं? आई बना लेते हैं। पहले पद में छोटा आ हो या बड़ा आ हो, उसके बाद अगर ओ प्लस औ अगर ये आता है तो औ बनता है ना औ। तो आ के बाद ओ आ गया है, औ बन गया। अब बात करें इसकी कि जब ये संधि है तो यहाँ पहले पद में इसमें आ गया है और उसके बाद ए आ गया है। तो आ के बाद अगर ए आता है तो क्या बनता है? आई बनता है ना आई। तो यहाँ आई बना दिया। ठीक, अब यहां से जब पूरा पद बनाएंगे तो पूरे पद की बात करें तो यहां होगा हमारा हस्तेन। हस्तेन में से आ निकल चुका है, याद रख लेना। आ निकल चुका तो हलंत लग जाएगा और बीच में आई आ जाएगी। क्या आ जाएगी? आई, क्योंकि आ और ए मिलकर के आई बना रहा है तो आई आ जाएगा। यहां से ए निकल गया तो वह हमारा केवल शेष रहेगा। अब इसकी मात्रा इस पर लगाएंगे तो 2 लग जाएंगे। हस्ते नई, 2 मात्रा लग गई, वह जुड़ जाएगा हस्ते नई। वो क्या बन गया? हस्ते नई। तो वृद्धि संधि वृद्धिरादेयच। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, आपकी अगर पुस्तक में है तो देखेंगे कि वृद्धिरेचि एक सूत्र इसमें है, वृद्धिरेचि। इसमें दोनों सूत्र हमारे काम करते हैं, वृद्धिरादेयच और वृद्धिरेचि। अगर आपकी पुस्तक में नहीं है तो आप उसमें ग्रामेटिकल जो आपकी पुस्तक होगी ना ग्रामर की, उसमें आपके में दिया होगा। ठीक है ना। अब बात करें हस्तनैव में तो यहां हमारी वृद्धि संधि हो जाएगी। चलें आगे देखेंगे। आगे हमारा अगला रहेगा, देखें जरा, लिखा हुआ है किमपि किमप्यभिमतम। किमप्यभिमतम, किम अपि अभिमतम लिखा है। तो इसको इसमें आ को इसमें जोड़े देते हैं तो कोई दिक्कत है क्या? तो ये व्यंजन संधि हो जाएगी। तो ये बन गया है किमपि, ऐसे जोड़ दे तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको अगर रब कर दे और ये हमारा पद पहला बन जाएगा किमपि। देखें जरा, किमपि ऐसा लिख दें तो कोई दिक्कत है? इन दोनों को प्लस कर दिया, व्यंजन संधि लगा करके सीधा सीधा जोड़ दिया आ को। अब बात करें यहां पर तो यहां हमारी अब लगेगी कौन सी? यण संधि। यण संधि हो जाएगी। यण संधि का सूत्र आप लोगों को सबको पता है कि कौन सा सूत्र है? एको यणचि। कौन सा सूत्र है? एको यणचि। ठीक, एको यणचि सूत्र लगेगा। इसका नियम ये कहता है कि एक के स्थान पर क्या हो? एक के स्थान पर यण हो। ठीक है, एक के स्थान पर यण होगा तो यहां होगा ई उ ऋषि और लिरि। ये हो गया। ई के स्थान पर या हो जाएगा, उ के स्थान पर वा हो जाएगा, ऋषि के स्थान पर रा हो जाएगा, लिरि के स्थान पर ला हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहां देख लें ई है हमारा। थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर किमा पा में से मैंने क्या निकाल लिया? ई निकाल लिया और अभिमतम ज्यों का त्यों लिख दिया, अभिमतम। ये हो गया। ई के स्थान पर क्या करना है? देखें जरा, किमा प या आ गया और प्लस अभिमतम। अभिमतम यहां तक तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब बस इतना याद रखना कि यहां देखो पा आधा है, या आधा है। तो या के पीछे स्वर है, पा के पीछे कोई स्वर नहीं है। तो अगर ऐसे इसको ऐसे लिख दे, देखो कि माँ आधा पा और या, देखो ऐसे लिख दे तो कोई दिक्कत है क्या? और पीछे का जो या हमारा आधा है ये आ जुड़ जाए तो ये पूरा कर दो। और भी मतम ऐसे लिख दें तो कोई दिक्कत है क्या? यही तो संधि है, यण संधि। ठीक है। हाँ, अब आपको थोड़ा सा एक बात और बता दूं कि मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है, कि काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या बताएं, बड़ा जटिल समस्या है, वही चीज़। देखिए, अगर संधि यहाँ यण संधि आ रही है और यहाँ यण संधि आ रही है तो आपको यहाँ भी मैं यण संधि समझाऊंगा विथ नियम की और यहाँ भी समझाऊंगा। मुझे तो आलस नहीं आता, मुझे आलस आना भी नहीं चाहिए। ठीक है ना। पढ़ाते समय मैं सोचूं अरे इसमें से समझा दिया, इसमें क्या समझाना है, देख लेना।
स्किप करके पीछे, इसके बैक स्पेस करके आगे स्किप करके ना, ये शिक्षक के लक्षण नहीं है। वास्तविकता यही है कि जितनी बार आए उतनी बार समझाओ, और आपको जितनी बार आए उतनी बार समझना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि वही चीज़ होता है, जहाँ संधि आती है उसका 2 बार नियम, 3 बार नियम, तो ये दिमाग में लाओगे अगर तो बनेगा नहीं। पढ़ तो लोगे आप, रट्टा तो मार लोगे, लेकिन वो चीज़ आपकी क्या है, बहुत अच्छे से तैयार नहीं होगी। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रख लेना, ठीक है ना। तो जब मैं उसमें अपना आलस्य को नहीं सामने आने देता हूं तो आपको भी नहीं आने दूंगा। बता दिया, जागते रहो जागते रहो, यही अपना फंडा होना चाहिए, यही अपना रूल होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि आलस्यम मनुष्याणाम महारिपु अस्ति, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, याद रख लेना। और आपको पता है कि निद्रा देवी कौन है? अगर जिसको आलस आता है, नींद आती है पढ़ते समय, उसको मैं बता दूं कि जो निद्रा है वह कुंभकर्ण की कौन है? श्रीमती जी है, पत्नी है, ठीक है ना। जब राम के द्वारा कुंभकर्ण का वध किया गया तो युद्ध क्षेत्र में निद्रा देवी आई, उनकी पत्नी, बोली राम तूने अच्छा नहीं किया, मेरे पति को मुझसे वियुक्त कर दिया, मेरे पति को मुझसे अलग कर दिया। मैं तुझे श्राप देती हूं कि तेरा नाम जहां होगा, जहां पठन पाठन का कार्य होगा, जहां धर्म के कार्य होंगे, वहां मेरा वास रहेगा। आज भी उसकी श्राप है ये कि जहां अच्छे काम होते हैं वहां नींद आती है। कहीं कथा चल रही हो, कहीं प्रवचन चल रहे हो, वहां नींद आती है। आप पुस्तक उठाओ, सोने का काम चालू हो जाता है। ये क्या है? ये सारे अच्छे कर्म हैं। और जहां अच्छे कर्म होंगे, जहां तेरा गुणगान होगा, राम भजन भक्ति कीर्तन होगी, वहां मेरा वास रहेगा, ऐसा नींद ने कहा, निद्रा ने कहा। और आज ये होता। तब राम ने भी कहा कि देवी मेरे द्वारा तो आपके पति का क्या हो गया? हंतो हता, मार दिया गया है। मेरे द्वारा आपके पति को मारा तो गया, लेकिन मैं भी, आपने मुझे श्रापित किया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं भी कहता हूं कि जहां पर तुम्हारा वास रहेगा, अगर व्यक्ति मन वाणी और कर्म के साथ एक बार भी मेरा नाम गुणगान कर लेगा, उसकी नींद भाग जाएगी। आप लोगों ने देखा भागवत की कथा वगैरह होती है, राम कथा होती है, कोई भी प्रवचन कार्य आदि होते हैं, तो बीच बीच में जो हमारे आचार्य भजन कीर्तन करवाते हैं ना, तो वो अपना टाइम पास नहीं करवाते, वो समय को नहीं निकालते, वह केवल और केवल आपके अंदर विराजमान निद्रा देवी रूपी आलस्य को दूर भगाना चाहते। तो याद रखना, आज से कोई ये सवाल जवाब नहीं करना है, अरे बोले वो आचार्य तो, वो पंडित जी आते हैं तो दिन भर भजन ही भजन सुनाते हैं ना। भजन ये हमारी आर्ट है, कला है, ये भी हमारे एक जीवन के मूल्य में एक बहुत बड़ा हिस्सा रखती है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आज कल की हमारी जो शिक्षा नीति है, एनईपी, समझ रहे ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, सीबीएसई के द्वारा जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति तय की गई ना, अब आप लोगों अगर अच्छे से पढ़ोगे ना तो इसका पूरा बायोडाटा, तो आपको पता चलेगा कि उसमें क्या क्या उन्होंने जोड़ दिया है। आर्ट कितना, बच्चों को कम पढ़ाओ लेकिन ऐसा पढ़ाओ कि बच्चे खुश रहें, अच्छा बच्चों को आए, आर्ट से जोड़ करके पढ़ाओ। अगर ये पाठ जोड़ रहे हो, आप ये पाठ पढ़ रहे हो, तो इसको आर्ट में जोड़ो कि कैसे आप इसको नाटक में आप तब्दील कर सकते हो। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाओ कि बच्चे क्या क्या कर सकते हैं, ऐसा नाटक बच्चे कर सकते हैं क्या, पार्ट बना करके उनको वेशभूषा पहनाओ। जैसे यहाँ राम का वृत्तांत चल रहा है, कंचुकी का वृत्तांत चल रहा है, माता केकई का वृत्तांत चल रहा है, ऐसा स्कूल में जाकर के बच्चों के साथ करो। ये हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, पता है ना। आर्ट से जोड़ करके अध्ययन अध्यापन कराना। अगर आपको परमानेंट केवल सिलेबस को पूरा कराना नहीं होना चाहिए, ये हमारी सीबीएसई बोर्ड कह रही है। इसलिए याद रखना कि सीबीएसई बोर्ड के आधार पर नेशनल पॉलिसी जो हमारी है, उसी के आधार पर आपको भी प्रसन्न रहना है, ठीक है ना। किमपि अभिगतम। अब ठीक, इसके बाद अगली हमारी जो संधि होगी वो होगी हमारी, देखें, नृप्रतिर्गता, नृप्रतिर्गता। अब नृप्रतिर्गता में कौन सी, नृपति ही प्लस गता, नृपति ही प्लस गता, समझ में आया ना। तो विसर्ग संधि यहां तो बताने की जरूरत है, विसर्ग लगा हुआ है तो विसर्ग ही होगा। क्या होगा? नृपति ही, क्या होगा? नृपति ही, तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाएगा। सबसे पहले हमारा होगा यहां कौन सा सूत्र लगेगा?
कि विसर्जनीयस्य सः, विसर्जनीयस्य, विसर्जनीयस्य सः से हो जाएगा विसर्ग। विसर्ग के स्थान पर क्या होगा? स। नृपति प्लस स हो गया, नृपति प्लस स हो गया और गता। अब यहां पर लगेगा सस जुसो रू, सस जुसो रू, सस जुसो रू से रू हो जाएगा सा के स्थान पर, नृपति रू प्लस गता, ये हो गया। अब यहां लगेगा उपदेशे अजनुनासिक, उपदेशे अजनुनासिक इत, तो इत संज्ञा हो जाएगी उ की, तो बनेगा नृपतिर रा, उ निकल गया ना, गता। अब यहां से आपको समझ में आ जाएगा, बस ये हमारी पूरी संधि बन गई। शब्द बनेगा नृपतिर रा था तो गा के ऊपर चला जाएगा, जोड़ दीजिए, आप इनको जोड़ लीजिए, ये हमारी विसर्ग संधि है। कौन सी संधि हो जाएगी यहां? विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। बोले सर इतने सारे सूत्र लगते हैं? हाँ, ये बिल्कुल मैथमेटिक्स जैसी है, ठीक है ना। मैथमेटिक्स के आधार पर आपको मैं बता दूं कि मैथमेटिक्स में जिस प्रकार से हर जगह अपना एक एक फार्मूला लगाया जाता है ना, और उसको सॉल्व किया जाता है आपके सवाल को, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमारी पूरी व्याकरण की, ग्रामर की जो भी संधि समास होते हैं इसी प्रकार से सॉल्व होते हैं। बस इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। चले आगे, तो ये आपको समझ में आया है। हाँ, आपको मैं बात कर रहा था एनईपी की, जो हमारे सीबीएसई बोर्ड के द्वारा एनईपी लाई गई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो इसमें आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें अब आपको धीरे धीरे जोड़ूंगा। आप लोगों को अच्छे से विधिवत तरीके से करना है, तो इसका एक तरह से अपन लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा एंजॉयमेंट के साथ लेंगे, मनोरंजन के साथ पढ़ते चलेंगे, आनंद भी लेते चलेंगे। ऐसा नाटक करने की कोशिश भी करेंगे, घर पर करेंगे, ठीक। तो आप लोगों को केवल बताया जाएगा, ये वृत्तांत जैसा चल रहा है ना, ये पूरा इसमें भाग चल रहा है। एक राम का रोल अलग होना चाहिए, और उसका भाव विचार कैसे होने चाहिए, कंचुकी का भाव कैसा होना चाहिए, शब्दों को समझ करके भावों को, केकई कैसी होनी चाहिए, रोडली होनी चाहिए कि हंसमुख होनी चाहिए। तो जैसा भाव वैसे विचार रख करके हमें पात्र बनाने की कोशिश करना चाहिए। चले आगे, ठीक। अगला हमारा होगा पद परिचय। क्या दिया हुआ है? पद परिचय। पद परिचय क्या है वो देखें। पद परिचय में क्या दिया गया है कि शब्द रूपों पर आधारित, किस पर आधारित? शब्द रूपों पर आधारित हमारे पद परिचय होंगे, और ये प्रत्येक भाग में आपको मिल रहा है। आपको मैं बता दूं शब्द रूप क्या होते हैं। शब्द रूप पुल्लिंगवाची भी होते हैं, स्त्रीवाची भी होते हैं, नपुंसकलिंगवाची भी होते हैं, 3 रूप के हमारे होते हैं। अब बात करें हम कि ये जो शब्द रूप चलते हैं, तो शब्द रूप कैसे होते हैं? आकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, ठीक। तो हलंत में भी आ जाएंगे, तो हलंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग, हलंत नपुंसकलिंग, इस प्रकार से हमारे शब्द रूप होते हैं। तो शब्द रूप जो ये शब्द रूप बने हुए हैं, शब्द रूप किस मूल प्रकृति से बने हैं, मूल शब्द से बने हुए हैं, वो सारे इनमें देखना है, ये कहाँ का रूप है, कैसा है, ऐसा देखना है। जैसे ये बना हुआ है मातु, तो मातु में यहां लिखा मातृ शब्द इसमें मूल है, षष्ठी विभक्ति एक वचन में इसका रूप बनता है। तो ये तो इस साधारण एक पंक्ति लिखी हुई है, आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे बनेंगे, क्योंकि रूप आएंगे तब तो पता चलेगा। परीक्षा में आ गया कि मातु शब्द का शब्द परिचय बताइए, क्या बताएंगे? रूप नहीं आएगा तो पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए आपको बता दूं कि मातृ हमारा शब्द रहेगा, ये ऋकारांत स्त्रीलिंग होगा। कैसा होगा? ऋकारांत स्त्रीलिंग। ऋकारांत स्त्रीलिंग हमारा ये शब्द है, और इसके रूप जो चलेंगे तो देखिए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, 3 वचनों के आधार पर 7 विभक्तियों के 1 2 3 4 5 6 7 विभक्तियों संबोधन सहित 8 विभक्तियों के आधार पर ये चलता है, ठीक। संबोधन अलग होता है, 7 विभक्तियां होती हैं। तो यहां जैसे बना गया मातृ शब्द से रूप बनेगा प्रथमा एक वचन में माता, मातरम, माता, मातरम, मात्रा, माता, मातरम, मात्रा, मात्रे, मातुः, मातुः, मातरी, मातरी, ठीक है ना। ये प्रथमा, ये द्वितीया, ये तृतीया, ये चतुर्थी, ये पंचमी, ये षष्ठी, ये सप्तमी। यहां समझ में आ गया।
अब बात करें यहां मातरौ, 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 मातृभ्याम, 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 मात्रोः, मात्रोः, मात्रोः बना। यहां बनेगा मातरः, मातॄन्, मातृभिः, मातृभिः, फिर बने मातृभ्यः, 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 मातॄणाम, मातॄणाम, मातृषु, मातृषु। ठीक, ये इस प्रकार से रूप चलेंगे। ये मातृ ऋकारांत स्त्रीलिंग के शब्द चलेंगे। माता, मातरम, मात्रा, मात्रे, मातुः, मातुः, मातरी है माता, प्रथमा, द्वितीया, मातरौ, मातरौ, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, मातृभ्याम, 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 षष्ठी, सप्तमी, मात्रो, मात्रो, संबोधन है हे मातरौ, मातरः, मातॄन्, मातृभिः, मातृभ्य, मातृभ्य, मातॄणाम, मातृषु। आपको ये रूप पता होना चाहिए। अब यहां उसने कहा कि मातु शब्द का परिचय दो, तो मातृ मूल शब्द रहेगा, षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा, षष्ठी विभक्ति एक वचन में। और बात करें तो क्या पंचमी में नहीं बन सकता? हाँ, तो यहां अगर लिख दें कि पंचमी और षष्ठी, पंचमी और षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है मातुः, मातुः, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन में अगर नहीं है तो पंचमी का पंचमी में लगा दो, षष्ठी का षष्ठी में, दोनों है तो दोनों लगा सकते हैं। हो गया। अब बात करते, इस प्रकार से आपको रूप आने चाहिए। आपको तो सीखना तो पड़ेगा, थोड़ा सा प्रयास आपका, बाकी मैं भी आपके साथ करवाऊंगा, आपके साथ मेहनत। ठीक, तो ये अपन को सीखना है सबसे पहली बात। अब बात करें आगे महाराजस्य, क्या लिखा है? महाराजस्य। महाराजस्य का पद परिचय देखते हैं। मातु का तो समझ में आ गया होगा आपको। अब महाराजस्य में लिखा महाराज मूल शब्द रहेगा, षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा। सबसे पहले आपको पता करना, बोले सब आपने कैसे कह दिया ये षष्ठी विभक्ति, तो आपको देखना है ये महाराज शब्द का अंतिम वर्ण देखना होता है। कोई भी शब्द है उसका अंतिम वर्ण देखा जाता है, उसमें कौन सा है, ऋकारांत है, अकारांत है, जैसे इसमें स्वर ऋषि लगी, इसमें छोटा आ लगा हुआ है, इसमें छोटा आ, इसमें नहीं लगा कुछ भी, तो ये हमारा हलंत पुल्लिंग है। हलंत का मतलब लास्ट में हल हो, अंत में व्यंजन हो, लास्ट में अंत में, वो हलंत, ये हमारा चलेगा कैसा? हलंत। पुल्लिंग के आधार पर नकारांत रूप पुल्लिंगवाची चलेगा, तो उसका भी देखते हैं कैसे बनेगा। ठीक, तो यहां देखिए अंत में देखा हमने, तो जा में छोटा आ है, तो जो जा में छोटा आ है तो राम के रूप सीख लो बस, और राम में जैसा बनेगा वैसे ही इसमें बन जाएगा। जैसे राम में भी छोटा आ है और महाराज, महाराज में भी छोटा जा है। ठीक, तो इसके रूप चलेंगे रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, हे राम, हे राम। बन गया कि नहीं बन गया? अब यहां देख लेंगे महाराजः, महाराजः, महाराजम, महाराजेन, महाराजाय, महाराजाय, महाराजात, महाराजस्य, महाराजे, महाराजे, हे महाराज, हे महाराज। ठीक है, तो देख लिया आपने षष्ठी विभक्ति, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। क्या हो गया? षष्ठी विभक्ति आ गई ना, तो षष्ठी विभक्ति महाराजस्य, षष्ठी विभक्ति रामस्य आ गया। तो यहां पर हमारा महाराज षष्ठी विभक्ति शब्द रूप, षष्ठी विभक्ति एक वचन बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक, अब बात करते हैं शोकात, अगले पद की बात करते हैं। तो देखिए ये हमारे जो चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं? शब्द रूपों पर आधारित पद परिचय, शब्द रूपों पर आधारित क्या चलेगा? पद परिचय चलेगा। पद परिचय में राम, यहां शोकात लिखा। अब यहां मूल शब्द आप फिर देखेंगे, मूल शब्द रहेगा हमारा शोक। क्या रहेगा?
शोक। मैंने अभी आपको बताया है कि प्रत्येक शब्द के अंतिम वर्ण में जो स्वर होगा वो उसके रूप वैसे ही चलेंगे। तो शोक, अब यहां शोक, यहां राम, राम में छोटा आ है, शोक में भी छोटा का है, तो इसमें भी छोटा आ है, इसमें भी छोटा आ है, तो ये हमारे क्या है, पुल्लिंगवाची अकारांत पद कहलाएंगे। पुल्लिंगवाची अकारांत पद कहलाएंगे। तो राम के समान जो चलेगा, जैसे ये लिखा है रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, ये रूप चलेंगे। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, सप्तमी। चला कि नहीं चला? तो अब इसके समान चला लो, शोकः, शोकम, शोकेन, शोकेण, शोकाय, शोकात, शोकस्य, शोकस्य, शोके, शोके। बन गया कि नहीं बन गया? तो अब आप देख लीजिए, इसमें आप खुद मैच करिए कि कौन सी विभक्ति का है। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी लिखा है रामात, ये शोकात, और शोकात लिखा तो शोक शब्द है, पंचमी विभक्ति का एक वचन का रूप है। ये सारे एक वचन के ही बता रहा हूं आपको, द्विवचन बहुवचन तो बता ही नहीं रहा हूं, केवल एक वचन के बताया हूं। ठीक, तो एक वचन का शोकात, पंचमी विभक्ति एक वचन में शोक शब्द से शोकात बनेगा। यहां तक हुआ। अब बात करते हैं इसमें कि राज्ञ, राज्ञ दिया हुआ है, तो तृतीय विभक्ति एक वचन में बना हुआ है। क्या बना है? तृतीय विभक्ति राज्ञा है। ठीक, अब यहां राजन हमारा शब्द है पुल्लिंगवाची। क्या है हमारा? देखें जरा, तो इसमें हमारे राजन के जो रूप चलते हैं ये हमारा नकारांत है, हलंत पुल्लिंग है। क्या है ये? हलंत, हलंत पुल्लिंग है, और हलंत पुल्लिंग के रूप चलेंगे तो राजन के रूप चलेंगे तो प्रथमा विभक्ति में बनेगा राजा। ठीक, दूसरी में बनेगा हमारा राज्ञाम। क्या बनेगा? राज्ञम, राज्ञम। ठीक, तृतीया, ये द्वितीया, ये तृतीया, तृतीया में बन गया है राज्ञा। ठीक, चतुर्थी में बनेगा हमारा राज्ञाएं, राज्ञाएं। पंचमी में बनेगा हमारा, पंचमी में राज्ञ। क्या बनेगा? राज्ञ। और षष्ठी में बनेगा राज्ञ, राज्ञ। ठीक, और यहां बनेगा राज्ञी, सप्तमी में राज्ञी। इस प्रकार से बनेंगे। तो यहां देख लो, तृतीय विभक्ति में राज्ञा बना हुआ है, राज्ञा। राजन शब्द पुल्लिंगवाची है, तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा राज्ञा। बनेगा कि नहीं बनेगा? अब बात करते हैं आगे। ये हमारे शब्द रूपों पर आधारित पद परिचय चल रहा है। अब इसके बाद कुछ हमारे ऐसी होगी जो क्रिया रूप होंगे, अर्थात धातु रूप। धातु रूपों पर आधारित जो भी हमारा क्या होगा, पद परिचय होगा। अर्थात धातुओं में क्या देखना होता है, कोई भी धातु है कौन से लकार में बनी हुई है, कौन सा उसमें प्रत्यय लगा हुआ है, और वो भूतकाल की है, भविष्य काल की है, वर्तमान काल की है, कहाँ की है, कौन से पुरुष की है, कौन से वचन की है, ये हमारा धातु परिचय हो गया। अगर उपसर्ग जुड़ा है तो उपसर्ग भी लिख दो, प्रत्यय जुड़ा है तो प्रत्यय जुड़ दो। ये भी अलग अलग कौन सी धातु से कौन सा पद बन रहा है। जैसे लिखा है अभिधीयताम, लिखा है ना, अभिधीयताम में अभी उपसर्ग तो पहले लगा हुआ है। अब धीयताम में धी धा धातु है हमारी, लोट लकार, धा धातु लोट लकार है। अब बात करते हैं कि यहां धीयताम लिखा है तो ये जो हमारा है कर्मवाच्य की क्रिया है। कैसी है? कर्मवाच्य की क्रिया है और आज्ञार्थक रूप में बनेगी। किसमें बनेगी? आज्ञार्थक। समझ रहे ना, लोट लकार आज्ञार्थक, जब आज्ञा देने की बात होती है तो ये कहां बनेगा? प्रथम पुरुष एक वचन इसमें दिया हुआ है, और प्रथम पुरुष एक वचन ना करके यहां द्विवचन कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है ना? द्विवचन क्यों करवा दिया है आपको मैं बता दूं। द्विवचन इसलिए करवाया है कि अभिधीयताम जो बनेगा लोट लकार आज्ञार्थक में, तो ऐसे बनेगा, देखो, अभिधीयत, ये एक वचन में बनेगा। बात करते हैं द्विवचन की, तो यहां बनेगा अभिधीयताम, ये, और फिर यहां बनेगा हमारा अविधीयन, अविधीयन।
ये इस प्रकार से हमारे रूप चलेंगे। देखिए अपठत, अब नहीं, यहां बनेगा पठत पठताम पठन, लिखत लिखताम लिखन, वैसे बनेगा अभिधीयत अभिधीयताम अभिधीयन। अब यहां चलेंगे तो यहां आएगा हमारा, ये प्रथम पुरुष है, याद रख लेना, ये मध्यम पुरुष आ जाएगा, मध्यम पुरुष में बनेगा अभिधीयत, अभिधीय, सीधा अभिधीय रहेगा, अभिधीयत नहीं रहेगा। यहां बन जाएगा अभिधीयतम, यहां ताम था ऊपर, यहां तम हो जाएगा, और यहां आ जाएगा अभिधीयत। बस यहां थोड़ा ध्यान रखना, यहां क्या ध्यान रखोगे, यहां हलंत रहेगा, वहां हलंत नहीं रहेगा। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। क्यों? ये हलंत के चक्कर में यहां पूछ रहे हैं वो मध्यम पुरुष का बहुवचन और लगा के आ रहे हैं प्रथम पुरुष का एक वचन, तो गलत होगा। ठीक, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजों पर ही ध्यान दिया जाता परीक्षाओं में। चले आगे देखेंगे। पद परिचय आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। पद परिचय क्या है? पद परिचय का मतलब होता है उसकी पूरा इंट्रोडक्शन, उसका पूरा बायोडाटा खोल के निकाल करके परिचय करके रख दो, ठीक है ना, वही है पद परिचय। ठीक है ना, समझे बबुआ कि नहीं? आए नहीं आवा समझ में? समझ में आई? का मन्ने, क्या लिखा हुआ है? मन्ने। मन्ने में मन है, मन्ने में मन हमारा मूल शब्द है, मूल धातु है मन, और ये लट लकार वर्तमान काल का रूप है, और उत्तम पुरुष एक वचन में बनेगा, उत्तम पुरुष एक वचन में बनेगा। मन्ने, मन्या वहे, मन्या वहे। पूछो क्यों? क्योंकि उत्तम पुरुष माने होता है मेरे मन में, मेरे मन में। कैसे? यहां बनेगा हमारा उत्तम पुरुष एक वचन में मन्ने, मन्या वहे, मन्या महे, मन्या महे। इस प्रकार से उत्तम पुरुष के एक वचन में हमारा बन जाएगा मन्ने। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं जाएगी बबुआ। चले आगे देखें। धातु परिचय समझ में आया। धातु परिचय के बाद उसी क्रम में चलेंगे समास। एक हमारा इसमें समास दिया हुआ है महाराजस्य। क्या लिखा है? महाराजस्य। महान चासौ राजा महाराजा तत्कर्मधारया समासा। पहली बात मैं आपको एक शॉर्टकट विधि बता दे रहा हूं कि अगर किसी भी पद के साथ में महा शब्द लिखा है तो वो कर्मधारय समास होता है डेफिनेटली 99%। ठीक, अब बात करते हैं क्यों, ऐसा क्यों? जैसे महात्मा गांधी आ जाए तो कौन सा है? महात्मा में कौन सा है? उसमें भी कर्मधारय समास हो। महान चासौ गांधी, महात्मा गांधी। ठीक, लेकिन महान, महान चासौ आत्मा, महात्मा जिसकी हो आत्मा महान, ऐसा कर्म। अब लेकिन इसमें महा भी आ जाए, कोई कह दे कि भगवान के जितने नाम होते हैं सब में बहुव्रीहि समास होता है, हाँ होता है, लेकिन याद रख लेना तीसरे पद को संकेत करता है तो बहुव्रीहि समास होता है। लेकिन जब व्यक्ति कर्म पर हो जाए और किसी की महानता कर्म पर डिपेंड हो जाए, कर्म पर आधारित हो जाए, तो वहां कर्मधारय समास होता है। क्योंकि कर्मधारय समास क्या कहता है? विशेषण विशेष्य बहुलम, अर्थात दोनों पदों में एक में विशेषण हो, एक में विशेष्य हो, और जहां विशेष विशेषण की, वो विशेषण विशेष की प्रधानता को दर्शा दे, वहां कर्मधारय समास होता है। आ गई बात समझ में? तो यहां चा असौ राजा चा महाराजा, अर्थात अपने महान, अपने अच्छे कर्मों के कारण महाराज बनता है। जिसके अच्छे राज्य में अच्छा कर्म होता है उसको महाराज बोला जाता, सब राजाओं को महाराजा नहीं बोला जाता। कर्म जिसके अच्छे होंगे वही महाराज कहलाएगा। इसीलिए इसमें क्या होगा? तत्कर्मधारय समासः बनेगा। बोलोगे बहुत तेज बोल दिया है, जोश आ गया है, बहुत देर हो गई, धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते एकदम से ऐसा लग रहा था कि सो रहा हूं, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा तेज बोल दूं, मेरा भी आलस और तुम्हारा भी आलस दूर हो जाए। समझ रहे ना? तो निद्रा देवी को भगाना भी तो जरूरी है ना। निद्रा देवी ने कुंभकर्ण का वास हो जाएगा, यहाँ कुंभकर्ण की पत्नी है, वो आ जाएगा भूत बन करके, तो क्या कर लेंगे? ठीक, कि समझ रहे ना? तो निद्रा देवी ना आने पाए, याद रख लें, जय श्री राम बोलते रहो, निद्रा देवी को भगाते रहो। जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए महाराजस्य। महाराजस्य के बाद ये कुछ प्रत्यय हमारे सामने आए हैं। प्रत्ययों का परिचय मान लीजिए एक तरह से, या इसमें प्रत्यय कैसे लगा है वो देखना है। चले आगे देखेंगे। इसमें लिखा है सबसे पहले विसर्जिता।
विसर्जिता में देखिए इसमें सृज धातु है। आप लोग तो पहले शॉर्टकट में थोड़ा सा इसका एक अलग अलग करना जरूर सीख लीजिए। पहले हमें जब कभी प्रत्यय की का चयन करना हो, प्रत्यय को जानना हो, प्रत्यय के बारे में सोचना हो, तो इसमें सबसे पहले धातु को अलग किया जाता है, उपसर्ग को अलग किया जाता है, प्रत्यय को अलग किया जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो यहां देखें विसर्जिता लिखा हुआ है, विसर्जिता में बी उपसर्ग है और कित प्रत्यय है, तो सृज धातु होगी ना। क्या होगी? सृज धातु। तो सृज धातु यहां लिखी हुई है। तो अब आप देख लीजिए ये विसर्जिता बना कैसे है। ये लिखा हुआ है सृज धातु और यहां लिखा हुआ है कित प्रत्यय। ठीक, कित प्रत्यय। आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बन जाएगा। बी उपसर्ग के साथ में सृज में देखो सा में से हम अगर यहां ऋषि निकाल लेंगे तो कोई दिक्कत है क्या? मुझे तो लगता है कि नहीं जानी चाहिए दिक्कत। अगर आपको दिक्कत हो तो आप बता दें। ये कित प्रत्यय है। यहां श्री सा में से ऋषि को निकाले, री को कर देंगे अर, गुण कर देंगे तो हमने कर दिया है। ये देखिए अर कर दिया है तो सा अलग हो जाएगा, ऋषि के स्थान पर अर हो जाएगा गुण संधि के आधार पर। किसके आधार पर? अर हो जाएगा गुण संधि के आधार पर। ठीक, और जा हमारा ज्यों का त्यों रहेगा और कित हमारा ज्यों का त्यों। अभी कित के में का को हटाएंगे, लेकिन इसको पहले जोड़ ले तो बी और सा में आ जुड़ेगा तो सर, सर बन जाएगा। और जा को यहां लिख दे, कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए। मुझे लगता है मेरे पेन की स्याही भी खत्म सी हो रही है, लग रहा है बीच बीच में डॉट डॉट छोड़ देता है। ठीक है, तो स्याही भी आपकी भी इसकी इंक नहीं होनी चाहिए फ्रेश। ठीक है ना। और कित प्रत्यय में अब यहां से देख लो, इसमें जो का लगा हुआ है इसमें लसक्वत तद्धिते है। क्या है? लसक्वत तद्धिते। लसक्वत तद्धिते से का की संज्ञा कर देंगे और तस्य लोपा से क्या कर देंगे? लोप कर देंगे। तस्य लोपा सूत्र से लोप कर दिया और केवल ता शेष रहेगा। क्या रहेगा? केवल ता शेष रहेगा। अब यहां से देखें कि जब ये बी हमारा इसमें जुड़ जाएगा और सा हमारा ऐसा रहेगा, जो रा है पीछे स्वर ना होने की वजह से रा जा के ऊर्ध्व गमन हो जाएगा और तो जा हमारा पूरा हो जाएगा। अब पूरा कैसे हो जाएगा? अभी तो नहीं हो रहा है पूरा, क्योंकि स्वर से कोई व्यंजन पूरा होता है, बिना स्वर के तो अधूरा ही रहता है। तो अभी हलंत लगाना पड़ेगा इसके साथ में। अब हलंत लगाएंगे, अब इसमें अगला स्टेप बनाएंगे तो इट का आगम करेंगे। इटागम कहलाता है। इडागम, इडागमः, इडागमः जब हो जाएगा तो यहां देखें लिखें विसर्ज, विसर्ज जा आधा रहेगा प्लस इट प्लस ता। इतना समझ में आया। टा की संज्ञा हलंत्यम से तत्सलोपा से लोप। अब ई को जा में सम्मिलित कर दो। ई को जा में सम्मिलित करेंगे तो बनेगा बी सा जा और ये मात्रा सर्ज सा ये और ता, विसर्जित। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। विसर्जित बन गया है। ठीक, अब विसर्जित बन गया है तो अब यहां लिखा है लेकिन विसर्जिता, तो पुल्लिंगवाची विसर्जिता। और बोले सर अगर स्त्रीवाची होता तो क्या करते? तो कुछ नहीं करना है, बड़ा आ का डंडा लगा दो, क्योंकि देवी जी तो वैसी बड़ी होती हैं। कोई भी देवी जी हों सब बड़ी होती हैं विसर्जिता। आप लोग देखना, गौर कर लेना, जैसे किसी का भी नाम देखना, राधा हो, राधा के बड़ा आ रहा लास्ट में, पुष्पा हो, रमा हो, सीता हो, गीता हो, पपीता हो, कोई भी हो, समझ रहे ना, सबके बीच में पीछे बड़ा आ होगा। और बड़ा आ होने का कारण क्या है? क्योंकि देवी जी बड़ी होती हैं। पति में देख लेना छोटी ती होती है और पत्नी में देख लेना बड़ी ही होती है। तो पत्नी बड़ी और पति छोटा होगा कि नहीं होगा? छोटा। बस कान की पकड़ो सीताराम। ठीक है, समझ रहे ना। बड़ी और छोटे का मतलब बता रहा हूं। स्त्रीवाची हमेशा पीछे बड़ा आ होगा, बड़ी ई होगी, याद रख लेना। अब ये स्त्रीवाची हो गया। अब बोले सर नपुंसक लिंग में क्या करेंगे? तो नपुंसक लिंग में कुछ नहीं करना है। नपुंसक लिंग तो बेचारा तम 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 होता है, तो तम जोड़ते जाओ। तम तम तम, अम। कोई भी पठितम, लिखितम, चलितम, गमनम, भवतम, विद्यालयम बनाते जाओ। ये नपुंसक लिंग। चले आगे, चले आगे देखते हैं उसी क्रम में। ये अभिमतम क्या लिखा हुआ है? अभिमतम। अभि उपसर्ग है, मन धातु है, कित प्रत्यय है। सेम कंडीशन, मन धातु से मतम बना दो, मन हो गया और मा बचेगा और कित प्रत्यय हो जाएगा तो अभी मतम हो जाएगा। अभी मत बन जाएगा, सीधे सीधे जुड़ जाएगा। अभी मन तो ता का लोप हो जाएगा और यहाँ कित प्रत्यय से केवल ता जुड़ जाएगा तो अभिमत और नपुंसकलिंग का भाव हो जाएगा अभिमतम।
अब बात करें आगे की, तो गतः बना हुआ है गम धातु कित प्रत्यय से, जैसे अभी मन में ना का लोप हुआ, ऐसे गम में गा का लोप होता है, और गतः माने चला गया। तो यहां गम धातु से कित प्रत्यय से का लोप होकर के का की संज्ञा तसलोपा से लोप, तो ता बचेगा गम ता, और ये बन जाएगा गता, गता गता गतम, गता गतम गतम, गता गता गतम, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग बन जाएगा। चलें आगे देखें, प्रत्यय समझ में आया आप लोगों को? कहीं पर अगर समस्या जा रही हो तो आप बता सकते हैं प्रत्यय में, ठीक है ना। प्रत्यय के बाद ये कुछ हमारे नाटक के अंश होंगे, नाट्यांश जिन्हें हम कहते हैं। क्या कहते हैं? नाट्यांश, नाटक के अंश, ठीक है। नाटक के अंशों में देखेंगे, उसने कहा नाट्यांशम पठित्वा अधोलिखित प्रश्नानाम प्रश्नान उत्तरत, प्रश्नान उत्तरत नाट्यांशः पठित्वा, नाट्यांशः पठित्वा अधोलिखित। हाँ, यहां दीर्घ संधि है, नाट्य, नाट्य प्लस अंश, अंशम, नाट्यांशम, तो आ और आ मिलकर के नाट्यांश, बिंदु साथ में आ जाती है, याद रख लेना। तो नाट्या बिंदु ज्यों की त्यों आ जाएगी, सम, नाट्यांशम बन गया, दीर्घ संधि का योग बनेगा। पठित्वा में पठ धातु रहेगी और कित्वा प्रत्यय रहेगा, इट का आगम होकर के पठित्वा, लेकिन इससे बनने वाला अर्थ हमेशा अर्थ देता है पढ़ करके, लिख करके। गत्वा बनेगा, गम धातु से गत्वा बनेगा, लिख धातु से लिखित्वा बनेगा, पठ धातु से पठित्वा बनेगा, और चल धातु से चलित्वा बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो नाटक के अंश को पढ़कर अधोह लिखित, अधः प्लस लिखित, तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा, तो यहां विसर्ग और उत्त संधि का योग बन जाएगा। तो अधः माने नीचे, नीचे, अधः माने नीचे, तो नीचे लिखे हुए, नीचे लिखे, प्रश्नान माने प्रश्नों को, क्या होगा? प्रश्नान माने प्रश्नों को। पूछो कि यहां प्रश्नों को क्यों कहा? क्यों? इसलिए क्योंकि यहां जैसे प्रश्नान बना ना, तो ये रामान बनता है द्वितीय विभक्ति बहुवचन में, वैसे ही बनेगा प्रश्नान, द्वितीय विभक्ति बहुवचन में बनेगा, ठीक। तो इसलिए को का चिन्ह होगा, कारक चिन्ह के आधार पर इसका कौन सा चिन्ह होता है? को होता है। कर्ता न कर्म को करण चिन्ह से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, संबंध काके की नानेनी रारेरी है पहचान, अधिकरण में पेपर कारक चिन्ह बखान। समझ में आया ना? कारक चिन्ह बखान, कारकों का परिचय होता है। आप लोग याद रख लेना कि संस्कृत में कारक हमारे 8, 4 कितने होते हैं? 8 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं? बताएं। कर्ता कर्मम करणम च संप्रदाने तथैव च अपादानादित्याहु कारकाणि सटा, कारकाणि सटा, 6 होते हैं कारक, लेकिन हिंदी में 8 होते हैं। अधिकरण को भी मिलाया जाता है उसमें, संबोधन को भी, सबको मिला लिया जाता है, उसमें 8 होते हैं। लेकिन यहां संस्कृत में तो सूत्र के मार, यहां तो सब क्या है? एथेंटिक है, आपको प्रमाणित दिया जाएगा। यहां ये नहीं है कि आप फेंकते जाओ हम लपेटते जाए ना, ये वाला सिस्टम नहीं है। अगर उसने कह दिया है कि स्वर संस्कृत में 9 होते हैं तो 9 ही होते हैं, फिर हिंदी का रूल नहीं चलेगा कि 11 होते हैं। हिंदी में 11 होते होंगे, हिंदी अपनी जगह है, लेकिन संस्कृत ने तो 9 ही किए हैं ना। महेश्वर सूत्रों के आधार पर वर्णमाला में केवल और केवल 9 स्वरों का विवेचन किया गया है। महेश्वर सूत्र आप जान रहे हैं ना, पाणिनि जी के अष्टाध्यायी के आधार पर जो महेश्वर सूत्र दिए गए हैं, वही हमारे महेश्वर सूत्र 14 महेश्वर सूत्र दिए गए हैं कि नहीं दिए गए हैं, उनके आधार पर, ठीक है ना। तो देखें इसमें, तो महेश्वर सूत्र समझ रहे ना, महेश्वर सूत्रों को कितने नामों से? महेश्वर सूत्र, शिव सूत्र, पाणिनि सूत्र, अष्टाध्यायी सूत्र, वर्ण समामनाय, अक्षर समामनाय, इतने नामों से जाना पाणिनि जी की अष्टाध्यायी। नत्वाम सरस्वतीम देवीम शुद्ध्याम गुण्याम करोमि हम पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम। आप लोगों को पढ़ाएंगे, सारी चीजें पढ़ाएंगे। चले आगे देखें। आप लोगों ने देखा महेश्वर सूत्र आए कहां से है? शायद सुना होगा, संस्कृत के विद्यार्थी हो तो मुझे मालूम है कि आप लोगों को पता होगा कि नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंच बारम उदर्तु कामा सनकादि सिद्धिर एतद्विमर्शे शिव सूत्र जालम
शिव सूत्र जालम, शिव सूत्र जालम। बनेंगे, सारे बनेंगे। चलिए कोई नहीं, आगे चलते हैं। तो उन्होंने कहा नाटक के अंश को पढ़ करके अधोलिखित प्रश्नान उत्तर, नीचे लिखे हुए प्रश्नों को क्या करो, उत्तर दो। उत्तर देना है और उन प्रश्नों को उत्तर देखना है तो कैसे देना है, एक पदेन उत्तर। उन्होंने कहा एक पद के द्वारा, एक पद के द्वारा उत्तर देना, ऐसे नहीं चलेगा, एक पद के द्वारा उत्तर देना पड़ेगा। कह मातु परिवादम श्रोतुम न इच्छति, कौन माता के परिवादम माने परिवाद को, निंदा को, श्रोतुम माने सुनने की इच्छा नहीं रखता। कौन माता की निंदा को, राम। राम कहते हैं ना कि अब मैं परम न मातु परिवादम श्रोतुम इच्छामि। अगर आपने पढ़ा, अभी पढ़ा के आए ना, तो अगर आपको समझ में आ रहा हो, पैराग्राफ से ही सारे प्रश्न बनते हैं। याद रख लेना कि जितने भी प्रश्न दिए जाते हैं, बनाए जाते हैं, ढूंढे जाते हैं, तो सब कुछ पैराग्राफ से। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि पैराग्राफ पर विशेष रूप से ध्यान दें। कह मातु परिवादम श्रोतुम न इच्छामि, कौन माता की निंदा को सुनना नहीं चाहता है, इच्छा नहीं रखता है। देख ले, राम ने कहा कंचुकी से कि अब मैं माता की कोई भी निंदा नहीं सुनूंगा, अब तो केवल महाराज के बारे में बताओ, महाराज के वृत्तांत बताओ, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। ये ठीक है ना। अब इसके बाद आगे देखेंगे। रामा, देखिए परिवादम का मतलब निंदा, मातु फिर षष्ठी भक्ति का एक वचन, कहा माने कौन, श्रोतुम माने सुनने के लिए, ना इच्छति सुनने के लिए कौन इच्छा नहीं रखता था, राम। आगे देखेंगे एक पदन के बाद निर्देशानुसारम, निर्देश के अनुसार थोड़ा सा इसमें देना है उत्तर। निर्देश के अनुसार जो निर्देश दिया जाए उसी के आधार। मातु परिवादम न श्रोतुम इच्छामि इत्यस्य क्रियापदम का, ठीक को, तो इसमें क्रियापद इत्यत्र माने इति अत्र, यहां पर क्रियापद कौन है, ठीक। श्रोतुम इच्छामि, सुनना है, श्रोतुम है कि इच्छामि है कि परिवादम है कि ना है कि मातु है, यहां कौन है क्रिया होते जो कर किया जाता है, तो इच्छा ये क्रिया है, इक्ष धातु, ठीक है ना। तो समझ में आया। और क्रिया माने कर्म जो काम किया जाता है वही क्रिया होती है, धातु होती है, ठीक। फिर लिखा अभिमतम इत्यस्य प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत, अभिमतम में से क्या करना है, प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करना है। तो अभी मैंने जस्ट इसके ऊपर बताया भी है आप लोगों को, तो आप अगर चाहे तो उसको भी समझ सकते हैं। अभी प्लस मन प्लस कित, ठीक है ना। तो यही तो है अभिमत, बनाया है ना, मन धातु कित प्रत्यय और अभि उपसर्ग से युक्त, देखो बन जाएगा, बन गया ना अभिमतम। आगे देखेंगे उसी क्रम में निर्देश के अनुसार कुछ प्रश्न थे हमारे, और इनको कंप्लीट कर लिया है, पूरा कर लिया है, और ये हमारा अनुवाद भाग 5 पूरा कंप्लीट हुआ। अनुवाद भाग 5 के आगे की कथा, लेकिन पूर्व की कथा इससे जोड़ करके याद रखना कि कहाँ तक हो गया, ठीक है ना, कहाँ तक हो गया है। तो ये आप लोग पूरा समझ के रखेंगे, श्लोक याद रख के रखेंगे कि कहाँ तक हमारी इसमें कहानी हो गई है, ठीक। और आपको चिंता नहीं करना है, चिंता की क्या बात है, डरने की क्या बात है जब साथ में हो गुरुवर, ठीक है ना। तो ये आपके टॉप कोर्सेज आपके स्क्रीन पर दिए होते हैं। जो भी हमारा छात्र विद्यार्थी कहीं से भी संबंधित हो, यत्र तत्र सर्वत्र, पूरे विश्व में कहीं पर भी विराजमान हो, मैं उसकी बात कर रहा हूं। इंद्रजाल का इतना मायाजाल फैला हुआ है, इंद्रजाल समझ रहे ना, इंटरनेट के माध्यम से आप कहीं पर भी बैठे हो, बस आपके पास एक दूरभाषा यंत्र हो, मोबाइल, उसके माध्यम से आप किसी भी सीबीएसई हिंदी मीडियम हो, चाहे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो, चाहे यूपी बोर्ड के हो, चाहे बिहार बोर्ड के हो, और चाहे अपने एमपी बोर्ड के हो, और इसके अलावा यहाँ दिए तो जाते हैं सारे समस्त बोर्ड, ठीक है ना। ये तो केवल टॉप कोर्सेज आपके यहाँ पर लिख दिए गए हैं, बाकी समस्त कोर्सों का अध्ययन अध्यापन हमारे यहाँ पर विशेष रूप से कराया जाता है। वो योग्य शिक्षकों के द्वारा उच्च क्वालिटी की शिक्षा दी जाती है। और आप ये भी जानते हो कि ये मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसी संस्था है जहाँ पर ये 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाती है, भारत का नंबर 1, जहां पर कोई शुल्क आपको नहीं देना होता है। तो आप लोग जा सकते हैं इंद्रजाल पर, और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब, कहीं पर भी जाएं, पाएंगे आप मुझे, हमारे मैग्नेट ब्रेन्स परिवार को ही पाएंगे। बस आपको लिखना है मैग्नेट ब्रेन्स करके, हम आपके समक्ष आपकी समस्त जितनी भी शंका है, समाधान है, उनके शंकाओं का समाधान करने आपके समक्ष हो जाएंगे। लेकिन ये हमारी तरफ से आप लोगों को मैं बता दूं
की विशेष सूचना है आप लोगों के लिए कि अगर जो हमारे नए विद्यार्थी हैं तो उनको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, और अगर बेल आइकन को दबाते हैं तो नए यहाँ से जो अपडेट वीडियो होते हैं वो आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर आते हैं। और एक बात और आपको सूचित करना है कि जिनको अगर थोड़ा कमजोर हमारे विद्यार्थी होते हैं उनके लिए, और जो नए विद्यार्थी हैं, जो अच्छे विद्यार्थी हैं, वो भी जो पढ़ने के इच्छुक होते हैं, उनके लिए नोट्स भी यहाँ से प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाएं, ई नोट्स ई बुक्स के माध्यम से आप यहाँ से नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। तो संपर्क करें जल्दी से हमसे और नोट्स भी पाएं। हमारी शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य की। धन्यवाद।